तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हम लोग के होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स किसे बोलते हैं? प्रोटीन को एंजाइम्स बोला जाता है। ठीक है, जितने भी सारे एंजाइम्स है आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे कि राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस, ये एंजाइम नहीं होते। क्लियर है? बाकी सारे हम लोग के क्या होते हैं भाई? सारे एंजाइम्स हम लोग के प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? देखो, तो बोल सकते हैं कि हम लोग ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्लियर है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्लियर है? सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग हैं कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स हम लोग के होते हैं प्रोटीन, एक्सेप्ट किसको छोड़कर भाई? राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस को छोड़कर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्ट कौन नहीं होते भाई? एंजाइम। ठीक है, सो प्रोटीन कौन नहीं होते? देखो, तो हम लोग के ये जो है राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। क्लियर है? राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस जो है ये हम लोग के प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस। क्लियर? तो राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस ये हम लोग के प्रोटीन नहीं होते। बाकी हम लोग के सारे एंजाइम, इसके अलावा जितने भी एंजाइम होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम हम लोग के प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस, इनको छोड़कर, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी एंजाइम होते हैं, सारे के सारे एंजाइम हम लोग के प्रोटीन होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि जो एंजाइम है, एंजाइम हम लोग के बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? एंजाइम को बोला जाता है कि एंजाइम हम लोग के बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये बायो कैटलिस्ट है। मतलब बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब है लिविंग बॉडी में क्या करते हैं भाई? एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि हम लोग के लिविंग बॉडी, मतलब हम लोग के सेल के अंदर जो क्या होते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग के जो सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होते हैं, उनमें ये उसको ये क्या करते हैं? इसको ये कैटालाइज करते हैं। क्लियर है? तो ये एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। जो भी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उसको ये कैटालाइज करते हैं। क्लियर है? उसीलिए इन्हें बोला जाता है बायो कैटालाइज्ड। ठीक है, समझे? और जो एंजाइम होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, हम लोग ने जब प्रोटीन को स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है। सेम बिल्कुल प्रोटीन जैसे। भाई एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम किसको बोलते हैं? प्रोटीन को। तो एंजाइम का भी स्ट्रक्चर होगा, तो बिल्कुल, तो एंजाइम का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका भी क्या होता है? टर्सरी एंड क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का। लेकिन एंजाइम फंक्शनल होता है अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एंजाइम कब फंक्शनल होता है भाई? तो एंजाइम हम लोग के टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। ठीक है, तो एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई? ये फंक्शनल होता है। क्लियर? देखो, तो दे फंक्शनल एंजाइम जो होते हैं, दे फंक्शनल इन एंजाइम फंक्शनल कब होते हैं भाई? एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल होते हैं। ठीक है, सो दे फंक्शनल इन टर्सरी स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो दे फंक्शनल इन टर्सरी स्ट्रक्चर। क्लियर। तो एंजाइम कब फंक्शनल होता है भाई, एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम कब फंक्शनल होता है, एंजाइम हम लोग के टर्सरी स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल होते हैं। देखो अगर मैं आपको टर्सरी स्ट्रक्चर बताऊं तो कैसा होता है आप समझना। ठीक है, ये एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग के एंजाइम का क्या है भाई, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, इसमें आपको बहुत, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, पॉकेट्स। ठीक है, जिसे क्रिवाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो एंजाइम के आप देखो, ठीक है, एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर, इसके टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, प्रेजेंट। एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं प्रेजेंट, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेवाइसिस। ठीक है, तो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या होते हैं भाई, क्रेवाइसिस प्रेजेंट होते हैं। यही क्रेवाइसिस को ही क्या बोलते हैं, पॉकेट्स। ठीक है, तो क्रेवाइसिस को ही क्या बोला जाता है, पॉकेट्स। ठीक है, तो एंजाइम की अगर आप एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे क्रेवाइसिस देखने को मिलेंगे। और यही क्रेवाइसिस को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसी क्रेवाइसिस को बोला जाता है पॉकेट्स। ठीक है, तो यही हम लोग क्रेवाइसिस को बोलते हैं पॉकेट्स। और इनमें आपके क्या होते हैं भाई, एक्टिव साइट। ठीक है, इनमें आपका क्या होता है भाई, क्रेवाइसिस में हम लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, हर एंजाइम के पास अपना एक एक्टिव साइट होता है। ठीक है, एवरी एंजाइम हैव देयर ऑन एक्टिव साइट, मतलब हर एंजाइम के पास अपना क्या होता है भाई, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। ठीक है, तो एक्टिव साइट किसे बोलते हैं भाई, एक्टिव साइट वो साइट होता है जहां पर एंजाइम आकर बाइंड करता है। और एंजाइम समझे ना, मतलब एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम में एक्टिव साइट होते हैं। और एक्टिव साइट ये देखो, ये हम लोग का क्या है, एक्टिव साइट। ठीक है, और एक्टिव साइट में कौन आके बाइंड करेगा भाई, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट आता है और एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है। क्लियर है, तो ये एक्टिव साइट में कौन बाइंड करता है भाई, सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो सबस्ट्रेट है, देखो सबस्ट्रेट बाइंड, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। क्लियर है, तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आकर यहाँ क्या होता है भाई, बाइंड करता है। ठीक है, तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। क्लियर है, और एंजाइम क्या करता है भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। समझे ना भाई, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंजाइम का फंक्शन है बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, समझे ना, बायोकैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को कैटालाइज करता है। क्लियर है, एंजाइम को जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम में आकर बाइंड हुआ है, क्या करेगा भाई, एंजाइम का कुछ फंक्शन होगा। हाँ बिल्कुल है, एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। समझे ना, तो एंजाइम क्या करता है भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक्स समझ लिया कि एक्चुअल में एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। ठीक है, तो एंजाइम अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, ये फंक्शनल होता है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए भाई एंजाइम्स के, कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे कि राइबोजाइम
एंड राइबोन्यूक्लियस, ये हम लोग के प्रोटीन नहीं होते, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं होते, बस एंजाइम की तरह लेकिन एक्ट ये करते हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि एंजाइम हम लोग के बायो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, लिविंग बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसी को ये कैटालाइज करते हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम है ये अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं। एंजाइम फंक्शनल कब होते हैं भाई? अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअल में कि एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या है, डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो, तो बात करेंगे एक्चुअल में एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, इसी को अब देखेंगे, ठीक है। देखो, एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, सो एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, इसको आप देखेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स कहाँ किस में होते हैं प्रेजेंट, एंजाइम हम लोग के लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। क्लियर है। तो एंजाइम्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, एंजाइम्स प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। एंजाइम्स लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो एंजाइम्स जो है भाई ये लिविंग बॉडी या फिर आप लिविंग सेल्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स हम लोग के लिविंग बॉडी या फिर आप इसे बोल सकते हो कि एंजाइम्स लिविंग सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये हम लोग के एब्सेंट, एब्सेंट इन लिविंग बॉडी, ठीक है, ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक, एब्सेंट इन लिविंग बॉडी। क्लियर है। तो ये हम लोग के एब्सेंट होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये आपके लिविंग बॉडी में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, इसको हम लोग लैब कंडीशन, मतलब जो लैब में केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, लैब में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का यूज कहाँ किया जाता है भाई, लैब में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का यूज लैब में किया जाता है। क्लियर है। इसको हम लोग लिविंग बॉडी में यूज, मतलब ये आपका ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसे हम लोग लैब कंडीशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई, इसको हम लोग लैब कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। लैब कंडीशन में यूज किया जाता है जैसे कि निकल एंड प्लेटिनियम, ठीक है, जैसे कि निकल Ni मतलब होता है निकल, Pt मतलब प्लेटिनियम, ठीक है। ये हम लोग के इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, ये हम लोग के क्या है भाई, निकल प्लेटिनियम, ये हम लोग के इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको लैब में यूज करते हैं। ये हम लोग के लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं।
एंजाइम्स हम लोग क्या सबको पता है कि एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स क्या है भाई, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं, जो कि बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं भाई, ये हम लोग के बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर है, बायो कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। और मैंने आपको बताया कि सारे एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, समझ गए। तो एंजाइम्स लिविंग बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, बायो कैटलिस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जो कि लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो कि लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, और इन्हें हम लोग लैब कंडीशन में इसे यूज करते हैं, जैसे कि निकल एंड प्लेटिनियम, ठीक है, समझे। अब बात करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं। देखो भाई, तो वर्क ये वर्क करते हैं भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में हम लोग के जो एंजाइम्स हैं ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शनल कब होता है, देखो इनका फंक्शन, ये कब फंक्शन करते हैं भाई, तो एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ये काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स कब फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स ये फंक्शन करते हैं, कभी अपना काम करते हैं भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स काम अपना वर्क कब करते हैं भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर बात करेंगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है भाई, ये हम लोग के हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये काम करता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भाई लैब में आप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग के बॉडी में ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ लैब में हो सकता है कि ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में काम करता है, ठीक है। वर्क इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वर्क एट, या फिर आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये फंक्शन कब करते हैं भाई, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अपना फंक्शन करते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ये वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में। हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स हम लोग के हाईली स्पेसिफिक। तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर में अगर एंजाइम्स है तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं भाई, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है कि हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। क्लियर है, समझ गए ना। तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं, और एंजाइम्स हम लोग के हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं और मोर इफिशिएंट, ठीक है, मोर इफिशिएंट होते हैं। हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंड मोर इफिशिएंट ये होते हैं एंजाइम्स, हाईली स्पेसिफिक एंड मोर इफिशिएंट होते हैं एंजाइम, ठीक है।
लेकिन हम लोग के जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हम लोग के नॉट स्पेसिफिक, ये हम लोग के स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट स्पेसिफिक। एंड लेस इफिशिएंट, ठीक है। एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस समझ है आपको कि क्या अंतर है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक, मोर इफिशिएंट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये स्पेसिफिक नहीं होते और ये हम लोग के लेस इफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये स्पेसिफिक नहीं होते और ये हम लोग के लेस इफिशिएंट ये होते हैं, ठीक है। लेस इफिशिएंट ये होते हैं, समझे। तो ये आपका डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है किसका भाई, एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो डिफरेंस है इसको देखो। एंजाइम्स ये आपके लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स फंक्शन कैसे करते हैं भाई, ये बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन एंजाइम्स समझ गए बायो कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इसे लैब कंडीशन में इसे यूज करते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम, निकल, ये सारे हम लोग के क्या हैं भाई, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में काम कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई फंक्शन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स ये सिर्फ फंक्शन करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में। एंजाइम्स सिर्फ फंक्शन कब करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक, भाई एंजाइम्स हम लोग के हाईली स्पेसिफिक, मोर इफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हम लोग के स्पेसिफिक नहीं होते, ये लेस इफिशिएंट होते हैं, समझे। तो ये हम लोग का था एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का हम लोग ने डिफरेंस देखा कि एक्चुअल में ये हम लोग का क्या डिफरेंस है, हमने कंप्लीट देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो एंजाइम्स होते हैं, एक बात याद रखो कि एंजाइम्स कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट का मतलब होता है कि स्टार्ट नहीं करते। एंजाइम्स कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट मतलब स्टार्ट नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं भाई, जो रिएक्शन का रेट है, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, समझे। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कभी इनिशिएट मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं एंजाइम्स। ये मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसका भाई, एंजाइम का, ठीक है। देखो तो एंजाइम्स क्या करते हैं भाई, एंजाइम्स हम लोग के इनिशिएट, ठीक है। देखो कभी भी एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, ठीक है। एंजाइम नेवर इनिशिएट, ठीक है, नेवर इनिशिएट, एंजाइम्स नेवर इनिशिएट, ये कभी भी एंजाइम्स देखो इनिशिएट, ठीक है, एंजाइम्स नेवर इनिशिएट द बायोकेमिकल रिएक्शन। कभी भी एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, ये कभी भी इनिशिएट नहीं करते हैं किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है।
तो एंजाइम्स कभी भी नेवर इनिशिएट द बायोकेमिकल रिएक्शन, कभी भी एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं भाई, एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग के इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं भाई, ये इंक्रीज करते हैं किसको, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंजाइम का जो मेन फंक्शन है ये हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं हम लोग के एंजाइम्स। क्लियर है, कभी भी ये बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, ये सिर्फ किसको इंक्रीज करते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम हम लोग के क्या करते हैं भाई, इसको इनिशिएट करते हैं। समझ गए, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं एंजाइम। क्लियर, जैसे कि आपको मैं एंजाइम का पावर, ठीक है, होता है ना पावर, ठीक है, तो एंजाइम का पावर को देखेंगे तो एंजाइम भाई कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को कितना इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल में एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कितने गुना बढ़ा सकता है, कितने गुना, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है। इसको आप देखो, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। आप देखो, एक रिएक्शन है, आपको सबको पता है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन कैटालाइज होता है किसके प्रेजेंस में भाई, एंजाइम है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होता है किसके प्रेजेंस में भाई, ये रिएक्शन CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन कैटालाइज होता है किसके प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम क्या है, ये एंजाइम को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम को बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये हम लोग का CO2 प्लस वाटर कैटालाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और क्या बनता है भाई इससे, कार्बोनिक एसिड। इससे क्या बनता है, देखो, इससे बनता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्लियर, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। तो इससे क्या बनता है, इससे हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इससे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, समझे ना। तो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या फॉर्म होता है भाई, इससे हम लोग का फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक, इससे हम लोग का फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एंजाइम है। अगर एंजाइम है और अगर एंजाइम नहीं है, मतलब अगर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो क्या होगा भाई, देखेंगे। अगर एंजाइम एब्सेंट होता है तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखो, जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, जब एंजाइम क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन, इससे क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। समझ आ रहा है आपको। तो एंजाइम अगर प्रेजेंट है, एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, तो एंजाइम का खेल है, अगर एंजाइम है तो रिएक्शन फास्ट, एंजाइम एब्सेंट है रिएक्शन स्लो। ठीक है, कितने गुना रिएक्शन फास्ट होता है, देखो, अगर एंजाइम नहीं है
अगर एंजाइम ये बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो रिएक्शन समझो 1 घंटा में, 1 आवर में सिर्फ आपका, ठीक है, एक घंटा में 1 आवर में सिर्फ, ठीक है, H2CO3 ठीक है, ठीक है, तो 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते हैं, समझे। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो 1 घंटा में, इन 1 आवर, 1 घंटा में आप देख सकते हो कि 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, समझे ना। ये कितने घंटे में हो रहा है भाई? 1 घंटे में आप देख सकते हो 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में आप देख सकते हो कि 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके भाई? 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के, कितने घंटे में? 1 आवर में, ठीक है। अगर एंजाइम एब्सेंट है तब, एंजाइम एब्सेंट है तब का बात है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो देखो भाई, समझ रहे हो भाई, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो 6 लाख, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके? 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, समझो, कार्बोनिक एसिड के बनते हैं, किसमें भाई? 1 सेकंड में। कितने? 1 सेकंड में। आप समझ रहे हो? 1 सेकंड में। आप देखो ये 1 घंटे में, आप समझो ना, इन 1 आवर ये 1 घंटे में सिर्फ इसमें 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बन रहे थे भाई, लेकिन जब एंजाइम नहीं था तो, ठीक है। आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि एंजाइम का खेल, ठीक है, एंजाइम अगर नहीं है तो रिएक्शन इतना स्लो होगा कि सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो आप खुद देख सकते हो कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके? 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 1 सेकंड में। ये अंतर है, ये कमाल है एंजाइम का भाई। एंजाइम क्या करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको एंजाइम इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? तो एंजाइम क्या करता है भाई? बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है एंजाइम। क्लियर है? कभी भी एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, कभी भी एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम ये इसको इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको आपको पता होना चाहिए, टर्न ओवर नंबर, ठीक है। टर्न ओवर नंबर किसे बोलते हैं आप समझो, ठीक है। तो आपको समझना है कि टर्न ओवर नंबर, तो एक्चुअल में टर्न ओवर नंबर किसे बोलते हैं आप समझो कि टर्न ओवर नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है। सो टर्न ओवर नंबर किसे बोला जाता है? देखो कि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का कितना, ठीक है, 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, समझे। तो टर्न ओवर नंबर किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट टाइम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट टाइम, ठीक है।
पर मिनट टाइम में कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है भाई बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। बाय वन एंजाइम, ठीक, एक एंजाइम। चलो समझे? तो टर्नओवर नंबर किससे बोलेंगे? टर्नओवर नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय पर यूनिट टाइम इन बाय वन एंजाइम। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब है कि एक मिनट में एक एंजाइम जो है कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। समझे? कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक एंजाइम जो एक मिनट में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? टर्नओवर नंबर। इसी को बोला जाता है टर्नओवर नंबर, कि एक्चुअल में कि जो एंजाइम है कि कितने प्रोडक्ट को बना रहा है एक मिनट में। ठीक है, एंजाइम जो है भाई एक मिनट में कितने प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? टर्नओवर नंबर। क्लियर? तो आपने एंजाइम का बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लिया कि एक्चुअल में एंजाइम का क्या पावर है। आई होप आपको ठीक है समझ गया कि एंजाइम जो है कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके ये रेट को इंक्रीज करने का काम करता है भाई हम लोग का एंजाइम। ठीक है, तो ये आपका है, आप देख सकते हो एंजाइम का पावर। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद केमिकल रिएक्शन। चलो तो केमिकल रिएक्शन को देखेंगे अब। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में दो टाइप के होते हैं चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज एंड दूसरा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो दो टाइप के इसमें हमको चेंज देखने को मिलता है। इसमें हम लोग को टू टाइप का चेंज देखने को मिलता है। एक होता है जिसे बोलते हैं फिजिकल चेंज एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं केमिकल चेंज, जिसे बोला जाता है। ठीक है, सो दो टाइप का इसमें हमको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड में हमको दो टाइप का चेंज देखने को मिलता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक होता है एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, सो दो टाइप का हमको इसमें चेंज देखने को मिलता है। एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई फिजिकल चेंज एंड हम लोग का जो सेकंड होता है इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में एक्चुअल में इसमें क्या होता है? ठीक है, समझो इसमें आपके फिजिकल चेंज, ठीक है, चेंज इन सेफ में चेंज होता है भाई। इसमें आपका क्या होता है? सेफ में चेंज होता है। ठीक है, सो चेंज इन सेफ, चेंज इन सेफ विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक करे हुए, बिना बॉन्ड को ब्रेक कर, ठीक है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता। बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए आपका इसमें क्या होता है भाई? सेफ में चेंज आ जाता है। समझे? तो चेंज इन सेफ, सेफ में चेंज हो जाता है बिना बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक है, तो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं भाई?
इसमें फिजिकल चेंज का मतलब है कि चेंज इन शेप में चेंज हो जाता है बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए। ठीक है, अब जब भी बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करोगे, बिना बॉन्ड को, ठीक है, बिना बॉन्ड को ब्रेक करके भी आपके इसमें क्या होता है भाई, शेप में चेंज आ जाता है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि चेंज इन मैटर, चेंज इन मैटर का मतलब है कि जो वाटर है, सबसे पहले आइस, बर्फ पानी में पिघल जाता है, ठीक है, तो आइस मेल्ट हो जाता है वाटर में, एंड वाटर जो है ये वाटर क्या होता है भाई, वाटर हम लोग का एवापोरेट हो जाता है, समझे। इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है कि इसमें आपके मैटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल चेंज में मैटर में चेंज होता है कि जैसे कि जो आइस है ये मेल्ट हो जाता है वाटर में, एंड वाटर हम लोग का फिर ये क्या होता है भाई, एवापोरेट हो जाता है। इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसमें बस शेप का चेंज। भाई पानी तो पानी है, पानी तो पानी है ना, इसमें आपके बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल चेंज में बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ शेप में चेंज आता है। भाई उसको फ्रिज में रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में, तो ये बर्फ बन जाएगा, उसी को आप धूप में रख दोगे तो ये एवापोरेट हो जाएगा। तो चेंज हो रहा है इस मैटर में, शेप में चेंज हो रहा है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है भाई, इसमें देखो फिजिकल में चेंज इन से विदाउट ब्रेकिंग हो, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में बॉन्ड आर ब्रोकन। इसमें जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड आर ब्रोकन, बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, सो बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, बॉन्ड जो है इसमें ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। क्लियर है, इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं भाई, इसमें जो बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड है ये ब्रोक होते हैं, ब्रोकन मतलब ब्रेक होते हैं, ठीक है, एंड न्यू बॉन्ड का क्या होता है, वापस से न्यू बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बॉन्ड टूटते हैं और वापस से न्यू बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड का क्या होता है भाई, इसमें फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इस टाइप के चेंज को बोला जाता है केमिकल चेंज। देखो बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड प्लस H2CO, ठीक है, SO4, बेरियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, हमको इससे हमको मिल जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर। क्लियर है, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर हमको मिल जाएगा। इस टाइप के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। इसमें आपके बॉन्ड का इसमें आपके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं भाई एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन, इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं एंड न्यू बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन एंड न्यू बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन लगातार चल रहा है, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में शेप में चेंज होगा लेकिन बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन केमिकल चेंज में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है भाई एंड इसमें न्यू बॉन्ड का भी क्या होता है, इसमें न्यू बॉन्ड का भी इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो न्यू बॉन्ड का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, समझ गए। तो इस टाइप के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज और इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल
चेंज। ठीक है, अब जब रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का रेट को देखूं तो क्या होता है भाई, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम, ये हम लोग का होता है प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, देखो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का रेट क्या होता है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का रेट होता है प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हम लोग का क्या होता है भाई, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम। ठीक है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है पर मिनट टाइम। ठीक है, कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इसी को ही बोलते हैं, समझे, इसी को ही रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर है, तो हम लोग के दो टाइप के चेंज, आई होप आपने समझ लिया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज शेप में चेंज आता है भाई बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, लेकिन केमिकल चेंज इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ गए, तो आप लिख सकते हो इसे, समझे, तो ये हम लोग का था। ठीक है, एंजाइम वाला पार्ट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमको अभी एक्टिवेशन एनर्जी भी देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, हमको इसमें देखना है कि एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये भी आपको बचा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में आप बस ये समझना कि एंजाइम क्या होता है, मैंने आपको इंट्रो बताया एंजाइम का कि एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम में डिफरेंस क्या है, समझे। हम लोग ने देखा कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम में हम लोग के केमिकल रिएक्शन होते हैं भाई, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज को डिस्कस किए, बाकी जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।